डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में होली पर्व मनाने के बाद सीधे अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे। यहां वह सबसे पहले भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाया। इसके बाद वे निरंजनी अखाड़े पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संतों के साथ होली खेली। यहां मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर सभी संतों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि साधु संतों का स्नेह और आशीर्वाद इस जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सभी साधु संतों को मेरा चरण स्पर्श। उज्जैन में परमात्मा ने जन्म दिया, उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। बाबा श्री महाकालेश्वर की उज्जैनी नगरी आध्यात्म, भारतीय दर्शन, धर्म, गणित, चिकित्सा, धनुर्विद्या और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमेशा से विख्यात रही है। भगवान श्री कृष्ण ने इस आदिपनी गुरु से शिक्षा प्राप्त की और उसी ज्ञान से श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश विश्व को दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अग्रणी राष्ट्र बन रहा है और हम आध्यात्मिक नगरी अवंतिका को भारत का सिरमौर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह बात अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा बड़नगर रोड स्थित श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में आयोजित होली के रंग साधु संतों के संग कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन और प्रदेश के अन्य धार्मिक नगरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी की जा रही है। इसी के साथ हम संपूर्ण प्रदेश में गौशालाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और दूध उत्पादन पर भी बोनस दिया जाएगा। इससे शराब की जगह दूध को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव होली पर्व पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा बड़नगर रोड स्थित श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में आयोजित होली के रंग साधु संतों के संग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ढोल, डमरू, वैद ऋचाओं की गूंज के बीच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी महाराज ने गुलाल लगाकर होली की मंगल कामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज, महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर सुमनंदा गिरी महाराज, महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी महाराज, महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज, महंत देवगिरी महाराज के साथ अन्य साधु संत महंतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बड़ा सौभाग्य है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के ही निवासी है, उज्जैन के रहने वाले हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा पूरी जनता को, पूरे उज्जैन वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करना पड़ेगा और जितने भी हमारे किसान हैं सभी को सहयोग देना पड़ेगा। पटेल जी या अखाड़े परिषद का अध्यक्ष हो, दोनों में मुझे अंतर ही नहीं लगता है। मैं अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे समस्त महामंडलेश्वर सबके चरणों में प्रणाम, परम पूज्य शांति स्वरूप जी से लेकर के सारे सुंदरानंद जी, हमारे परमानंद जी महाराज साहब से लगा करके शैलेशानंद जी, इधर हमारे रामेश्वर दास जी महाराज साहब, मैं अपनी ओर से उज्जैन के सभी संत वृंद, सभी आम नागरिकगण, किसान बंधुओं, सारे के सारे उज्जैन वासियों, परमात्मा की कृपा से हमारे हाथ में ये परमात्मा का यश है कि हमको उज्जैन में पैदा किया या हमारे लिए भारत में उनने जगह दी। ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य है, उनके प्रतिसाद है कि हमको ये यहाँ धरती पर परमात्मा ने आँख खोलने का मौका दिया। और ऐसे जन्म और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में पुण्य कमाना, परमात्मा के काम करना, ये जो परमात्मा मौका देता है, इस मौके का सदुपयोग जो बेहतर से बेहतर हो सके वो सब करने के लिए। और हम तो और सौभाग्यशाली, मैं तो आज तक आश्चर्य करता हूँ कि ये उज्जैन की धरती और उज्जैन के साधु संतों के आश्रम, इसकी कीर्ति पताका का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। जब यहाँ उज्जैन के आश्रम में कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण पढ़ने आए और कृष्ण पढ़ करके अपने यहाँ से गए, लेकिन ये शिष्य ने अपना तो स्थान बनाया ही भगवान श्री कृष्ण ने, दुनिया उनको अलग प्रकार से जानती है, लेकिन शिक्षा दीक्षा कितनी अच्छी हुई होगी कि वो, मैं शैलेशानंद जी महाराज और महाराज ये मान के चलो कि वो जो उनने 18 अध्याय सुनाए, तो समय का अंदाजा लगाओ कि मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगाओ, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर जो 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद में करके बात कही, कौन सा चीज छोड़ी है,
किस प्रकार से गीता के अंदर एक एक बारीक से बारीक बातों को समाहित करने का प्रयास किया है। आयुर्वेद उसमें है, हमारी धार्मिक गतिविधियों का मामला है, खगोल की घटना है, भौगोलिक सारी बातें हैं, सांसारिक जीवन की बातें हैं, इस संसार को अलावा किसी और दुनिया में जाने की बातें हैं, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र से लगा करके अपने शरीर के अंदर की जो जियोलॉजिकल जूलॉजिकल सारे विषयों को जो समाहित किया परमात्मा ने, वो भी उस युद्ध के कोलाहल भरे माहौल में कैसे करके उनने अपनी बात, और एक ने दो स्वरूप दिखाए। पहले स्वरूप जो दिखाया तो लोग डर ही गए कि ये ना आदि ना अंत, ऊपर ना नीचे, कुछ दिख ही नहीं गया। एक सूर्य से आंखें नीच जाती है, तो हजारों सूर्य की उस रोशनी के अंदर जब भगवान कृष्ण ने पहला रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा महाराज ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा, मुझे तो वही दिखो जो आप हो।